नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब अपने वोटरों को साधने में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम नोएडा विधानसभा के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पर आज हम इस गांव की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या इस गांव में विकास की गंगा बही है या नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं, दरअसल मैं आया हूं कनावनी गांव पर। ये आप देख सकते हैं, ये कनावनी गांव है और ये नोएडा विधानसभा में ये गांव आता है। और ऐसे में इस गांव के जो विधायक कहा जा सकता है या ये कहें कि इस गांव में जो विधानसभा लगती है वहां के विधायक राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे पंकज सिंह हैं। ऐसे में उन्होंने इस गांव के लिए कितना विकास किया है, क्या वाकई इस गांव का विकास हुआ है या फिर पिछले 5 सालों में इस गांव की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगाया गया है। ऐसे में चलते हैं ग्रामवासियों के बीच और पता लगाते हैं कि क्या वाकई गांव के अंदर विकास के कार्य हुए भी हैं या फिर नहीं। जो हमारा पहले काम करेगा बाद में हमसे वोट लेगा। भैया किसी को वोट न देना हमारा। कनावनी गांव से आगे बढ़ते ही गांव की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। और यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पूरे गांव में दूर दूर तक पानी जो है वो भरा हुआ है सड़कों पर। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही परेशानी से इनका आना जाना होता है, क्योंकि ये जो रास्ता है बहुत ही मुख्य मार्ग है। और इसके साथ ही साथ दूसरी तस्वीर देखिए, इतना होता तो भी चल जाता, दरअसल लोगों के घरों के बाहर तक ये गंदगी भरी हुई है। ऐसे में लोग जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं और इसके बाद सीधा इनके मुहाने पर ये कचरा होता है। ऐसे में ये जो कनावनी गांव है इसमें आप ये देख सकते हैं कि इन 5 सालों में आखिरकार क्या कुछ विकास हुआ। और अब दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ग्रामवासी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस गांव के अंदर ये लोग रहते हैं और इनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशनपाल है जी। कहाँ रहते हैं आप? कनावनी में रहता हूँ। कनावनी में। इस गांव में क्या कुछ पिछले 5 सालों में विकास हुआ है और क्या कुछ भी विकास नहीं हुआ नाम के का। 10 सालों में भी कुछ नहीं हुआ। 5 की तो बहुत दूर की बात है, 10 में भी कुछ नहीं हुआ। आपके गांव के विधायक कौन है? क्या आप अपने विधायक को जानते हैं? पंकज सिंह। पंकज सिंह, चलिए विधायक तो जानते हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं और जिस गांव की जैसे हालात नजर आ रहे हैं, लगता नहीं है कि कुछ विकास कार्य पिछले 5 सालों में। वोट मांगना है जब तो ये कही कि वे तुम्हारा विकास करवाएंगे। 10 साल होगी, कुछ भी विकास ना है, सब ऐसे ही भरा पड़ा पानी भी। और क्या सबसे ज्यादा समस्या इस गांव में किस चीज की है? सबसे ज्यादा क्या करना इसकी नाली खरंजानी की, पानी की। रास्ता किसी काम के भी नहीं है, एक भी गांव में पूरे में कहीं भी देख लो जाके। ठीक है, क्या नाम है आपका? ये जो नीटू भाई, नाम क्या है? नीटू प्रजापति। नीतू, ये बताओ कि आप कहाँ रहते हो? मैं कनावनी में रहता हूँ। कनावनी में, यानी कि इसी गांव में रहते हो? हाँ, इसी गांव में। ठीक है। हाँ जी। जिस तरीके से गांव के हालात हैं, आखिरी बार आपने अपने विधायक को कब देखा था? कब देखा? जब वोट मांगने को आता, आ जाओ वोट मांगने को। जब जी करा अपने घर कंबल में लौटते हैं, क्यों गरीब मरो कहीं भी करो, हैं? जब कहते हैं आएंगे तुम्हारा सुधार करेंगे। क्या सुधार है? रोज की वोट ताक लो, चैन बदलवाओ, कुछ बदलवाओ। ऐसे में अगर मान लीजिए अब की बार राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तो आप क्या करेंगे? भैया किसी को वोट न देना हमारा। हाँ, किसी को ना देना। तो ये ग्रामवासी हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से आप एक बार और तस्वीरें देख लीजिए, ये मेन मुख्य मार्ग की सड़कें हैं और इन सड़कों का जो नज़ारा है वो आपके सामने है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ। और ऐसे में ये जो ग्रामवासी हैं इनका क्या कुछ कहना है। एक ग्रामवासी मेरे साथ फिर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या नाम है? भाई साहब, मेरा नाम अशोक है। मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैं बिहार से हूँ। नहीं, इस गांव में रहते हैं? नहीं, इसी गांव में रहता हूँ। हमें 10 साल हो गया रहते हुए। गांव में रहते हुए 10 साल? हाँ, 10 साल हो गया। और इस कनावली के अंदर भाई साहब रोड चलने का लायक नहीं है। और 15 साल के अंदर में मैंने जितना जो है से झेल के मैं जा रहा हूँ, मैंने देखा, जबकि मैं पटना का रहने वाला हूँ और 15 साल हो गया। मैं 15 साल से यही हिसाब दे कनावली में रह रहा हूँ और किराए पे हूँ मैं।
और अगर बात की जाए इस सड़कों की, जैसा कि ये जो सड़कों का हाल है, ये यहाँ पे सालों साल रहता है या फिर किस तरीके? नहीं, पूरे साल ही रहता है, पूरे साल ही रहता है, ऐसे ही रहता है पूरे साल। तो ये कनावली गांव की जनता है और आपने सुना कि इस गांव का जो ग्रामवासी हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है। और ऐसे में गांव की कुछ स्थानीय महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है। आंटी क्या कहेंगी, गाँव में रहती हैं? 25 साल तो हम ही को हो गए भैया। एक गांव बसो है कम से कम 50 साल का। आज तक इसमें ये नहीं हुआ कि कोई विकास हुआ हो। एक से एक नेता है, एक से एक जीत के जाते हैं और उसके बाद उनके घर जाओ तो कब घर पे ही नहीं मिलेंगे, कोई सुनाई ही नहीं है। आपने अपने नेता को, अपने विधायक को कभी देखा इस गांव में? अरे देखा तो है, और जब वोट आएंगे तो नेता ही नेता आएंगे, जब वोट लेने हो गए सो नेता आएंगे, और जब कीचड़ में चलना है तो कोई नेता नहीं आएंगे तो रोड पे और घूम घाम के चले जाएंगे। हमें तो पता ही नहीं कौन से नेता है ना के, कब आते हैं कब नहीं आते जब पता ही नहीं। जब वोट लेने आएंगे तब पता लगेगा कि नेता जी आए हैं, चलो होना। आंटी बहुत गुस्से में लग रही हो, गांव के विकास की बात आती है तो बेहद नाराज होकर नजर आ रही हो, क्या बात है? ये नाला आ रहा है तो नाला वो यहीं तक आ रहा है, ये खुदाई हो रही है तो यहीं तक पाइप पड़ेंगे, आगे पब्लिक रह रही उधर तो जाएंगे ही नहीं। खुदाई हो तो वहीं तक हो, मिला के आप लोगों को ठगा जा रहा हमारन को भाई। मैडम ये बताओ कि अब चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो नेता है वो फिर से आएंगे, इस बार आप किसको वोट देंगे? हम किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। हमारे लिए सुविधा कुछ नहीं मिल रही, सुविधा कुछ नहीं। राशन वाला राशन नहीं देता हमारे लिए, और नहीं हमारी कॉलोनी पक्की हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की है इस गाँव में? ये गांव में तो कोई चीज़ का साधन नहीं है, साधन भी नहीं है, और राशन भी देता है तो काट को देता है। आदमी को काम धंधा है नहीं, घर में सुतल पटाल रहता है। आंटी ये बताइए कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप बेहद नाराज हैं, आप अपने गांव को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर विकास ना के बराबर हुआ है, उन नेताओं को क्या कहना चाहती हैं जो आपके गांव में वोट मांगने आते हैं और वोट मांगकर रफू चक्कर, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनकी हाय हाय करेंगे, हम हाय हाय करेंगे, उनकी वोट थोड़ी देंगे। हाय हाय करेंगे जब हमारा विकास ही नहीं हो रहा तो किस काम के नेता? हमारे कोई नेता नहीं है। हम किसी नेता को नहीं मानेंगे जो हमारा पहले काम करेगा, बाद में हमसे वोट लेगा नहीं। पहले वोट किसकी बार आपके पास आएगा तो किस तरीके से स्वागत करेंगे? आपकी बार आपके पास आएगा स्वागत? नहीं गलत। स्वागत क्या करेंगे, हम आएंगे ही नहीं है। नहीं, हम नेता का स्वागत को आएंगे ही नहीं तो स्वागत कहाँ से होगा? क्यों करेंगे स्वागत? हम किस बात का स्वागत करेंगे? हमारा काम करेंगे जब स्वागत होगा, ऐसे स्वागत थोड़ी करेंगे नेता का। तो ये ग्रामवासी हैं और ये अपने गांव को लेकर बेहद चिंतित हैं, और जब गांव के विकास की बात आती है तो ये बेहद नाराज हो उठते हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि बीते 5 साल के अंदर कोई भी राजनीतिक दल का नेता, यहाँ तक कि जो स्थानीय विधायक हैं पंकज सिंह, उन लोगों ने भी फिलहाल इस गाँव के लोगों को ठगने का काम किया है। और ऐसे में जब इन लोगों से पूछा गया कि आखिरकार जब आगामी विधानसभा चुनावों के दरमियान राजनीतिक दल इस गांव में पहुंचेगा तो उनका किस तरीके से स्वागत किया जाएगा, तो आपने सुना कि उन लोगों का स्वागत तो बहुत दूर की बात है, जनता उनसे इस बार रूबरू भी नहीं होगी। बहरहाल ये आपने देखा कनावली गांव की जो दुर्दशा है वो आपके सामने है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी अब बेहद नजदीक है। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित के साथ मेरा राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।